हर हर महादेव, जय सिया राम, जय हनुमान जी महाराज की। तो आज की वीडियो हमारी होने वाली है सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक पे कि संकल्प कैसे लें और संकल्प लेने के फ़ायदे। देखिए, जब भी आप पूजा करते हैं तो संकल्प लेना बहुत ज़रूरी है। आप लोगों ने देखा होगा कि जब भी हमारे घर में कोई पंडित जी आते हैं, कुछ कथा करवाते हैं, तो वो संकल्प ले लेते हैं। सबसे पहले आप लोगों से संकल्प लेवाते हैं। तो जैसे हम भी घर में डेली पूजा कर रहे हैं, जप कर रहे हैं, या किसी मंत्र जाप कर रहे हैं, या किसी स्त्रोत का जाप कर रहे हैं, तो अगर हम उसको संकल्प लेके जाप करेंगे तो जो स्त्रोत का फल है वो उसके 4-5 गुना और ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो संकल्प लेते कैसे हैं, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो संकल्प लेने के लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आपका गोत्र क्या है। जैसे एग्जाम्पल में, अगर आप भारत देश के हैं तो आपको ये संकल्प लेना है कि हे प्रभु, हे मेरे आराध्य देव, मेरे इष्ट देव, मेरा नाम ये है और मैं यहाँ का निवासी हूँ, भारत देश का। फिर आपको अपना राज्य बताना है, फिर आपको पूरा ज़िला बताना है, फिर एड्रेस बताना है, फिर मकान नंबर बताना है, और फिर आपको अपना गोत्र बताना है कि ये मेरा गोत्र है। और मैं आज की तारीख है, और आज की तारीख में मैं ये इतनी संख्या में, इतनी, या तो 11 माला या 10 माला या 20 माला 50 माला, जितना भी आप जप कर सकें, या स्तोत्र कर रहे हैं आप, तो कोई इतना जप करूँगा मैं, आज मैं समाप्त करूँगा। और ऐसा जल लेके आपको बोलना है। और बोलने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना है कि हाथ में थोड़ा सा आपको जल लेना है, चावल लेने हैं, पुष्प लेने हैं, और 1 रुपये का सिक्का लेना है। और सिक्का नहीं भी ले तो कोई भी दिक्कत नहीं है, लेकिन चावल इतना जल लेना, चावल और जल थोड़ा सा, और फूल लेना बहुत ज़रूरी है। ये लेके आपको ये सब सारी अपनी डिटेल्स बोल के, और ये आपको अपने इष्ट देव के सामने वही जल चढ़ा देना है, अर्पण कर देना है। तो ये आपका संकल्प हो गया। लेकिन आपको बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये आपको ध्यान रखना होगा। अगर आपने किसी चीज़ का संकल्प लिया है तो आपको उसको पूरा भी करना पड़ेगा, तभी आपको उसका फल प्राप्त होगा। ये बहुत, और जैसे अगर आपने आज का संकल्प लिया है तो आज में ही आपको उतना पूरा कंप्लीट कर देना है, कल के लिए नहीं छोड़ना। और मैं आपको बता ही चुका हूँ इससे पहले की वीडियो में कि माला आपको कैसे जपना है, क्या उसके नियम है, क्या उसके नियम नहीं है। और ये आप करके देखिए, आपको इतना रिजल्ट नहीं दिखेगा इसका जो आप नॉर्मल पूजा करते हैं उससे। मतलब आपको बहुत ज़्यादा 10-15 गुना ज़्यादा आपको फल समझ में आएगा। आपको खुद अनुभव ऐसे महसूस होगा कि हमने जब से ये संकल्प लेके पूजा कर रहे हैं तो इसका फल बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। अच्छा, और पिछली वीडियो में ये नहीं बता पाया था कि आसन आपको कैसे ले। तो आप आसन जब भी आप जप करेंगे तो आपको आसन भी लेना ज़रूरी है। आप चाहे ऊन का आसन ले लीजिए, चाहे कुशा का आसन ले लीजिए। और जब आप आसन से उठेंगे तो आपको आसन के नीचे जल छोड़ना भी बहुत ज़रूरी है, वरना आपका जो फल है वो इंद्र को प्राप्त हो जाएगा। तो जब भी आप जप करेंगे तो आपको आसन पर बैठकर ही जप करना है। माला को हमेशा गौमुखी के अंदर जप करना है। और आप संकल्प लेके पूजा कीजिए। अगर आप एक स्त्रोत का भी जाप कर रहे हैं तो आप संकल्प लीजिए, संकल्प लेके आप उसका पठन पाठन कीजिए, और उसके बाद भगवान को अर्पण कर दीजिए। और जब भी आप जप करके फ्री हो तो लास्ट में आपको बोलना है कि हे प्रभु, हे मेरे आराध्य देव, आज का जो भी जप तप है सब आपके हाथों में समर्पित है, स्वीकार करें। इस तरीके से आपको बोलकर उसको अर्पण कर देना है। इस तरीके से जब आप पूजा करेंगे तो आप उसके रिजल्ट, आपको बहुत अच्छे और शानदार रिजल्ट मिलेंगे। आप स्वयं कहेंगे। आप जितना देख लीजिए, जब भी कोई भी बड़ी बड़ी पूजा या अनुष्ठान होते हैं, सारी पूजा और अनुष्ठान की संकल्प लेकर ही किया जाता है। बिना संकल्प की पूजा नहीं होती है, ये आपको समझना होगा। और आप जब भी संकल्प लेके पूजा करेंगे आपको बहुत ज़्यादा उसका अच्छा फल महसूस होगा। तो आप वो लोगों को ऐसी ही आध्यात्मिक से जुड़ी हुई जानकारियों की वीडियो हम अपने इस चैनल पर लाते हैं। तो कृपा करके हमारा ये चैनल सब्सक्राइब कीजिए और लाइक और शेयर कीजिए। और आगे भी आपको ऐसे ही इस पे जानकारी की वीडियो मिलती रहेंगी। तो हर हर महादेव, जय सिया राम, जय शिव शंभू।